कहानी सिर्फ सफ़र की नहीं है, बल्कि तारीख, कुदरत और दोस्ती की है। हम धीर कोट की सरजमीन पर खड़े, एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ अपने हसीन मनाजिर बल्कि तारीख़ी अहमियत की वजह से भी जानी जाती है। धीर कोट आज़ाद कश्मीर का एक दिलकश मुकाम है जहाँ हर तरफ सब्ज़े की चादर बिछी हुई है। बरतानवी दौर में ये इलाका एक अहम मरकज़ था जहाँ मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग आके बसे, लेकिन इसकी असल पहचान वो कुदरती हुस्न है जो यहाँ के पहाड़ों और वादियों और जंगलों में बिखरा हुआ है। यही वो जगह है जहाँ दियार के वसी जंगलात मौजूद हैं। दियार की लकड़ी अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए मशहूर है और ये सदियों से दरवाजे, खिड़कियाँ और फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन वक्त के साथ इस कीमती लकड़ी की बेदरेख कटाई ने इसे नायाब बना दिया। आज इसे महफूज रखने की असल ज़रूरत है। ये जंगल खामोशी में बातें करता है और इसी में छुपा है मदर ट्री, एक ऐसा दरख्त जो 650 साल पुराना है और जो नस्लों के बदलते वक्त का शाहिद है। इसके नीचे खड़ा होना ऐसा ही है जैसे फितरत की गहरी तारीख को महसूस करना। लेकिन चलें अब कहानी को आगाज़ की तरफ ले चलते हैं। जी ये वो कोहला है जहां हम कोहला है और ये मसूद भाई हैं, सलमान भाई हैं। अब यहाँ से हम कश्मीर में एंटर हो रहे हैं और कश्मीर जो है जी वो ये सामने सब कश्मीर के पहाड़ हैं आप देख रहे हैं और मज़ेदार किस्म के पहाड़ हैं। कोहला के ब्रिज हैं, इधर ठंडी हवा चल रही है, नीचे दरिया है, झेलम बह रहा है और अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इधर आए। ये सफ़र फ़कत रास्तों की गुजरगा नहीं था बल्कि यादों को फिर से ताज़ा करने का एक बहाना था। सुबह का मौसम इस्लामाबाद की रवायत के मुताबिक लाजवाब था। हल्की धूप, खुशगवार हवा और ठंड में छुपी वो ताजगी जो मई में इस्लामाबाद को ख़ास बना देती है। लेकिन मेरे लिए सुबह कुछ और थी। ये वो दिन था जब मेरे दोस्त मसूद भाई, अलीम भाई और सलमान भाई मुझे देखने नहीं बल्कि इस्लामाबाद के रास्ते कश्मीर तरफ जाने आए थे। नहीं, मुझसे मिलने भी आए थे। अच्छा, सब कुछ एक शानदार प्लान के मुताबिक होना था। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट में इन्हें 9 बजे एयरपोर्ट से पिक करूँगा और फिर सफ़र शुरू। लेकिन ज़िंदगी में मंसूबे कभी मंसूबे के मुताबिक नहीं चलते ना। मेरे लिए वक्त पर पहुंचना, ख़ास तौर पे जब कोई मुझ पे एतमाद के साथ वक्त दे दे, एक आजमाइश से कम नहीं। लिहाजा मैंने कुदरती तौर पे 15 मिनट की देर कर दी, इसको भी कुदरत में डाल दिया। अब मैं तस्वीर कर सकता हूँ कि वो तीनों एयरपोर्ट पे खड़े एक दूसरे को देख रहे होंगे जैसे कोई गलती हो गई हो और फिर सलमान भाई ने कहा होगा, भाई लगता है ये हमें एयरपोर्ट पे ही छोड़ के कश्मीर जा चुका है। जब मैं आखिरकार पहुंचा तो तीनों के तासुरात अलग ही कहानी बयान कर रहे थे। मसूद भाई ने मज़ाहन कहा, इस्लामाबाद की ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है या घड़ी उल्टी चल रही थी। और अलीम भाई ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, यार लगता है फ़्लाइट कराची से पहले इस्लामाबाद पहुंची है। अब मैं क्या जवाब देता, बस मुस्कुरा कर माजरत की और गाड़ी में बिठाया। लेकिन हंसी मजाक अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे ही हम इस्लामाबाद की सड़कों पर निकले, सलमान भाई ने पूछा, और भाई सीधा कश्मीर जा रहे हैं या पहले इस्लामाबाद की मशहूर जगहों पर देर के जवाब के तौर पे घुमा रहे हो? अब मैंने फ़ौरन जवाब दिया, भाई तुम लोग पहले ही बार आए हो, इस्लामाबाद का चक्कर लगवाकर तुम्हें कायल करना है कि यहाँ की ठंड कराची की गर्मी से बेहतर है। लेकिन असल बात ये थी कि मुझे घर जाना था, कुछ ज़रूरी सामान उठाना था। ये बात बताते ही फ़ौरन सलमान भाई की शरारत भरी मुस्कुराहट आई। ओह समझ गया, भाई ने कश्मीर के लिए कपड़े नहीं रखे, लगता है अभी भी सोच रहे हैं कि जाना है या नहीं। बहरहाल घर पहुंचे, जल्दी ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी की और फिर वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था, कश्मीर की जादुई सरजमीन की तरफ रवानगी। जब आप लंबे सफ़र में निकलें तो एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, रास्ते में कॉफ़ी का वक्फ़ा या चाय का वक्फ़ा लाजमी होता है, कम अज़ कम मेरे लिए। वो मुकाम जहां मरी एक्सप्रेस वे इख्तिताम होता है और यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलते हैं, या तो आप लोवर टोपा से आप कश्मीर की तरफ जा सकते हैं या मरी, भूरबन, नथिया गली जैसे मशहूर सियाती मुकामात की तरफ। ये जो जंक्शन है
ये आपको बेसिकली शुमाली इलाका जात की हदूद में दाखिल करता है और आपको एक पहाड़ी इलाके का एक सेंस भी देता है। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया यहाँ कॉफ़ी का एक दौर ज़रूर होना चाहिए। मगर मसला ये था, मैं अकेला ही पीने वाला था। मसूद भाई, अलीम भाई और सलमान भाई ये तीनों एक ही टीम में थे, चाय के परस्तार। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि इनका चाय पीने का इरादा भी नहीं था। वजह ना पूछें, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूँ। मैंने पूछा भाई कि भाई चाय तो पी लो। वो कहा जी चाय भी नहीं पीनी, क्योंकि जहाज़ में हमें एक बड़ी खूबसूरत एयर होस्टेस ने चाय पिलाई थी और अपने मुँह का हम जायका ख़राब नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, ना पिए चाय, लेकिन लाहौल वाला ना पड़िएगा आप लोग। बच्चे हैं, खुश हो रहे हैं, होने दें। जिस तरह मैंने उनको खुश होने दिया था यार, उस वक्त मेरी फीलिंग और थी। बहरहाल ठीक है, अब मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि कोई बात नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं तो उनको खुश होने दें। भाई तू जाता था, वो आता था, मुझे तो नहीं पता था तेरा कौन है। अच्छा, टीपू सुल्तान का नाम सुना है? सड़क का नाम था वो हमारे घर के सारे पैसे टीपू सुल्तान रोड पे लगती है, जहाँ इस वक्त सारे अच्छे रेस्टोरेंट। हाँ सारे अच्छे, हैबिट स्प्रिंग सारे उधर ही है, कॉफी सारे। मैंने कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया और ऐलान किया, भाइयों सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान तारीख़ में बहुत खुश हैं। अब हमें कश्मीर की तरफ चलना चाहिए, वरना अलीम भाई खुद एक नई तारीख बना देंगे। सब हंसे, गाड़ी में बैठे और सफ़र की रवानगी हुई। मगर अलीम भाई की बाकी फिक्र है। हम ये चाहते हैं कि आप इतने जो है ना बारौनक रहें, आप चमकाते रहें, चमकते रहें और आप हमको भी चमकाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका साथ जो है ना वो। सर ये अभी हम पहुंच गए हैं इधर क्यों, अब हम पहुंच गए हैं जी लोअर टोपा पे। हमने इधर कॉफ़ी पी है, कॉफ़ी टी बीन पे मैंने पी है, सॉरी रादर। अब हम इंशाल्लाह हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स लोअर टोपा, विच इज़ जस्ट लेस देन अ माइल अवे, नॉट किलोमीटर अवे, सॉरी टू बी प्रिसाइज। और फ्रॉम लोअर टोपा हम फिर जो है अपनी डिसेंट शुरू करेंगे। ये सब हम असेंडिंग करते हुए आए, डिसेंट शुरू करेंगे टुवर्ड्स कोहाला ब्रिज। एक्सपेक्टेड जर्नी टाइम हमारा 50 मिनट्स टू 1 आवर है, डिपेंडिंग ऑन दी रोड ट्रैफिक। रास्ते में थोड़े से गांव आते हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक होती है। बाकी ये है कि बाकी गुफ्तगू वहाँ पहुँच के कोहाला इंशाल्लाह 1 घंटे बाद, और कढ़ाई का खिलाएंगे आजम साहब, कोहाला पे ब्रेक। हम थोड़ी देर में ही कोहाला पुल पे पहुंचने वाले हैं। कोहाला पुल न सिर्फ कश्मीर और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों को मुनफरिद अंदाज में जोड़ने वाला एक जानदार और तारीख से भरपूर पुल है, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दिलकश ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत भी बनाता है। ये खूबसूरत पुल दरियाए झेलम की हमवार लहरों के ऊपर वाक़ है, जो इस खित्ते की कुदरती खूबसूरती और जोग्राफियाई अहमियत से भरपूर रंग भरता है। तारीख़ के एतबार से इस पुल ने मुख्तलिफ अदवार का यहाँ मुशाहदा किया और मौजूदा दौर में 1993 में जदीद तर्ज तामीर के साथ अपने नया रूप अख्तियार किया, जो वक्त की ज़रूरत और ख़ित्ते की मुस्तहकम रवायत का सबूत है कि जी ये वो कोहाला है जहाँ हम कोहाला है। और ये मसूद भाई हैं, सलमान भाई हैं। अब यहाँ से हम कश्मीर में एंटर हो रहे हैं और कश्मीर जो है जी वो ये सामने सब कश्मीर के पहाड़ हैं आप देख रहे हैं, और मज़ेदार किस्म के पहाड़ हैं। कोहाला के ब्रिज हैं, इधर ठंडी हवा चल रही है, नीचे दरियाए झेलम बह रहा है। और अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इधर आए। माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अच्छा धक्का देना हो तो किसी को दे दें, और सिराजुद्दौला को धक्का दे दो यार।
कैसी लगी जगह आपको? बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखे ना, ये मेरा भाई इधर आया हुआ है और बहुत प्यारे लग रहे हैं हम लोग, है ना सलमान? हाँ ना। आप मेरा और मसूद का 1 मिनट डांस इधर रिकॉर्ड कराएं। बोल गया बस वाला ब्रिज के ऊपर। ये बुड्ढा डांस, इसको कहते हैं बुड्ढा डांस। बुड्ढा डांस अभी हमने आपको दिखाया, बुड्ढा डांस। हमने दोबारा सफ़र का आगाज़ किया, कोहाला पुल को अबूर किया, फिर हम धीर कोट की जानिब दोबारा रवाना हो गए। ये खूबसूरत सड़क कश्मीर के अहम मुकामात जैसे बाग, रावला कोट, तोली पीर, गंगा चोटी, हाजी पीर और लजडना वगैरह को आपस में मरबूत करती है। कश्मीर में दाखिला हमेशा खुशगवार होता है क्योंकि इन पहाड़ों पे सब्ज़ रंग यानी कि घास का और दरख्त के पत्तों का एक हल्का सब्ज़ रंग एक मुख्तलिफ मंजर पेश करता है जो वाकई ताज़गी बख्श है। हमारा आज का सफ़र धीर कोट में वाक़ दयार रिजॉर्ट की जानिब था जो तकरीबन सतह समुंदर से 5,500 फीट की बुलंदी पे वाक़ है। आखिरकार हम दयार रिजॉर्ट पहुँचे और सलमान, अलीम और मसूद वाकई हैरान रह गए जब उन्होंने इस जगह की खूबसूरती देखी। मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्हें यह माहौल पसंद आया। ये रिजॉर्ट ना सिर्फ इंतहाई आरामदेह है बल्कि दयार जंगल के एंट्री पॉइंट पर वाक़ है होने की वजह से और भी दिलकश महसूस होता है। मैं तो यहाँ अपने बाइकर दोस्तों के साथ कई बार आया हूँ, कभी ख़ास तौर पे इस जगह के लिए और कभी सिर्फ रास्ते में रुककर चाय या खाने का मज़ा लेने के लिए। हर बार ये जगह कुछ ऐसा ही दिल को छू लेने वाला नज़ारा पेश करती है, इंसान को दोबारा आने की ख्वाहिश हो ही जाती है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है और इस वक्त बारिश हो रही है हल्की हल्की और बहुत मज़ेदार मौसम है, बिल्कुल कोई भी गर्मी नहीं है और मज़ेदार सी ठंड है ना, फुल्की है और शाम होते ही थोड़ी सी फुल्की और बढ़ जाएगी और जगह भी बहुत। अभी से अब सब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जब इस वीडियो को देखेंगे ये तो मैंने क्या किया मैंने यार लोग आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन कुछ एक आध तो ऐसा है कि जो वाकई जल के बारबेक्यू बन जाएगा, लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत होती है। और नोमान भाई मिसिंग यू यार, नोमान भाई आपसे तो तवक्को थी यार कि आप साथ देंगे। अल्लाह ताला